कभी देर रात ऑफिस से निकलकर कैब बुक की है? और कैब का इंतजार करते हुए वो जो एक अजीब सी घबराहट होती है, कभी महसूस की है? आज हम एक ऐसी ही मॉडर्न हॉरर कहानी की परतों को खोलेंगे, जो हमारे इसी रोजमर्रा के डर का फायदा उठाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी टेक्नोलॉजी और अनहोनी का एक बेहद डरावना जाल बुनती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने से ख्याल से। निशा, जो देर रात की शिफ्ट के बाद बुरी तरह थकी हुई है, वो बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहती है। देखिए, ये हॉरर कहानियों की एक क्लासिक शुरुआत होती है। पहले आपको एक नॉर्मल, भरोसेमंद सिचुएशन में लाया जाता है, ताकि जब कुछ अजीब हो तो उसका असर और भी गहरा हो। तो कहानी में हम मिलते हैं 26 साल की निशा से, जो देर रात ऑफिस से निकलकर एक कैब बुक करती है। और यहाँ पर राइटर एक बहुत ही स्मार्ट मूव लेता है। ड्राइवर महेश पाटिल कोई अनजान शख्स नहीं है, बल्कि वही है जो उसे पिछली 3 रातों से घर छोड़ रहा है। ये जो एक पैटर्न है, ये एक झूठा कंफर्ट जोन, एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करता है, ताकि आने वाला डर और भी ज्यादा भयानक लगे। और यहीं पर डर का पहला बहुत ही छोटा सा बीज बोया जाता है। महेश बिना बताए ही निशा के इलाके पवई के बारे में जानता है। खैर, निशा तो इसे ऐप का कोई फीचर समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन हमारे मन में एक सवाल जरूर अटक जाता है कि आखिर उसे ये बात पता कैसे चली। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है, एक बेचैन कर देने वाला मोड़। यहाँ से ये नॉर्मल सा सफर अजीब होने लगता है और डर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। कैब अचानक रोज के रास्ते से हटकर एक सुनसान, वीरान से इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मुड़ जाती है। ड्राइवर का बहाना कि रात में यहाँ ट्रैफिक नहीं होता। ये बहाना उस जगह के सन्नाटे और खतरे को और भी डरावना बना देता है। और अब यहाँ से कहानीकार एक एक करके डर की परतें चढ़ाना शुरू करता है। पहले रेडियो पर अचानक से साल 2012 का कोई पुराना बुलेटिन बजने लगता है। फिर साईं दरबार रेस्टोरेंट का एक बिलबोर्ड 2 बार दिखता है, लेकिन दूसरी बार उस पर लिखा 24/7 जला हुआ है। और आखिर में निशा की जो आखिरी उम्मीद है, उसका फोन, वो भी धोखा दे जाता है। जीपीएस फ्रीज और नेटवर्क गायब। इस मोड़ पर आकर निशा के मन में और हमारे मन में भी बस एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक खराब ऐप और एक अजीब से ड्राइवर का नतीजा है, या फिर यहाँ कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है? और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, डर से आमना सामना। सिर्फ एक फोन कॉल जो निशा की पूरी दुनिया को, उसकी सच्चाई को पलट कर रख देने वाला है। ये है कहानी का सबसे बड़ा शॉक। निशा की दोस्त सना का फोन आता है और वो बताती है कि निशा तो ऑफिस के गेट पर ही है, उसकी कैब तो कब की कैंसिल हो चुकी है। मतलब सोचिए, एक ही पल में 2 अलग-अलग सच्चाइयां आपस में टकराती हैं और डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। सना से बात पूरी हो पाती उससे पहले ही लाइन कट जाती है, फोन बंद हो जाता है। और जब निशा उसे दोबारा ऑन करती है, तो उसे अपनी ट्रिप हिस्ट्री में ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई की एक यात्रा दिखती है। और ड्राइवर का नाम महेश पाटिल। मतलब वही टेक्नोलॉजी जो उसे घर ले जा रही थी, अब उसे एक भयानक सच में कैद कर लेती है। और फिर कार की घड़ी रात के 3:33 पर जम जाती है। ये हॉरर की दुनिया का एक क्लासिक इशारा है। इसे विचिंग आवर भी कहते हैं। इसका मतलब साफ है, अब समय के जो नॉर्मल नियम हैं, वो यहाँ लागू नहीं होते। अब तक जो शक था वो यकीन में बदल चुका है। अब कहानी का चौथा पड़ाव आता है, भूत का सामना। रहस्य अब खत्म हो चुका है और अब महेश अपनी असली पहचान का खुलासा करने वाला है। ड्राइवर की ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। मैडम, रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, जो एक ही रात के चक्र में, एक ही लूप में हमेशा के लिए फंसी हुई है। और फिर महेश अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। उसकी मौत ठीक 1 साल पहले इसी रात यानी 2 जुलाई को हुई थी। एक छोटे से हनुमान मंदिर के पास एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और जो यात्री उसके साथ था वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। तब से वो अपनी मौत की लात को बार बार जीने के लिए मजबूर है। और कभी-कभी ऐप में किसी गड़बड़ी की वजह से उसकी ये राइड किसी और को मिल जाती है। और यहीं पर निशा एक डरी हुई विक्टिम की भूमिका से बाहर निकलती है। वो हिम्मत जुटाकर एक रास्ता सुझाती है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए
उन्हें वापस उसी जगह पर चलना होगा जहां ये हादसा हुआ था। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। एक डरावनी तस्वीर। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन एक आखिरी सबसे खौफनाक मोड़ अभी बाकी है। अचानक निशा की आंखें खुलती हैं और वो खुद को अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि वो वहीं इंतजार करते करते सो गई थी। तो क्या ये सब सिर्फ एक भयानक सपना था? राहत की ये भावना और भी मजबूत हो जाती है जब सना वहां पहुंचती है। वो बताती है कि कैब तो कभी बुक ही नहीं हुई थी, वो खुद निशा को लेने के लिए वापस आई थी। हर चीज का एक लॉजिकल, एक नॉर्मल सा जवाब मिलता हुआ दिख रहा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। निशा अब पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती है। पर क्या वो सच में सेफ है? बस मन की एक आखिरी तसल्ली के लिए निशा अपना फोन उठाती है और फोटो गैलरी खोलती है। और वहां उसे एक नई तस्वीर दिखती है, एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। और ये है कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना खुलासा। एक नई तस्वीर जिसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। और उस तस्वीर में कार के रियर व्यू मिरर में महेश बैठा मुस्कुरा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम रात की आखिरी राइड लेते हैं तो कंट्रोल असल में किसके हाथ में होता है, हमारे या किसी और के?